नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और उत्तराखंड के सवाल में आज चर्चा करेंगे सैन्य धाम पर मचे सियासी संग्राम की। देहरादून के पुरुकुल गांव में सैन्य धाम जो बन रहा है उसको लेकर अब उत्तराखंड की सियासत में हलचल मची हुई है। शहीदों की स्मृति में बनाए जा रहे इस सैन्य धाम को राज्य के 5वें धाम के रूप में स्थापित करने की तैयारी है, लेकिन निर्माण से लेकर बजट और उद्घाटन तक लगातार सवाल उठ रहे हैं। सैन्य धाम बनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान की थी। 15 दिसंबर 2021 को तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका शिलान्यास किया। सैन्य धाम में प्रदेश के 1734 शहीदों के घर आंगन की मिट्टी और राज्य की 28 प्रमुख नदियों का जल लाया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की भावना को मजबूत करना है। लेकिन करीब 5 साल बाद भी सैन्य धाम का औपचारिक लोकार्पण नहीं हो पाया है। निर्माण की डेडलाइन 2 बार बदली जा चुकी है। वहीं इसकी अनुमानित लागत 50 करोड़ रुपए से बढ़कर 104 करोड़ रुपए तक पहुंचने की बात भी सामने आई है। हालांकि निर्माण लगभग पूरा होने का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन उद्घाटन की तारीख अब तक तय नहीं हुई है। इस सैन्य धाम को लेकर सियासी विवाद और गहरा गया है। विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी बीजेपी से जुड़े नेता भी अब इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा का सैन्य धाम का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और इसमें उन्होंने व्यवस्थाओं और निर्माण को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी की ओर से सफाई दी गई कि विपक्ष जानबूझकर सैन्य धाम के मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहा है। बीजेपी का कहना है कि यह शहीदों को समर्पित स्थल है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सैन्य धाम में कई अनियमितताएं हैं जिन्हें सरकार सामने नहीं आने देना चाहती। अब बड़ा सवाल यही है कि सैन्य धाम कब पूरी तरह से तैयार होगा और इसका लोकार्पण कब होगा। फिलहाल इतना तो तय है कि चुनावी माहौल में सैन्य धाम का मुद्दा बीजेपी के लिए बड़ा सियासी सवाल बन सकता है। आज हम चर्चा इसी सैन्य धाम पर हो रहे सियासी संग्राम की करेंगे, अपने मेहमानों से समझेंगे इसको लेकर जो राजनीति चल रही है उसको। लेकिन पहले जरा आरोप और प्रत्यारोप, पक्ष और विपक्ष का जो है वो सुन लेते हैं। सैन्य धाम जो है भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि हमारे उत्तराखंड में शहीद परिवार बहुत हैं। यहाँ हर परिवार से जो है कोई ना कोई जो है हमारे फौज में है और फौज में जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनके जो शहीद हुए हैं उनके प्रत्येक परिवार से जो है वहाँ उनके मिट्टी लाकर उसको वहाँ एक कलश के रूप में स्थापित किया है और भव्य सैन्य धाम बन रहा है। तो मैं सैन्य धाम देखने गया था। ऐसा कोई विषय नहीं है कि वहाँ अंदर आने दिया नहीं आने दिया, विषय ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सैन्य धाम जो है मैं अपने प्रदेशवासियों को, अपने देशवासियों को दिखाना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी सैनिकों का कितना सम्मान करती है, भारतीय जनता पार्टी सैनिकों के प्रति कितना उनकी आस्था है और जो सैन्य धाम हमारा बनके तैयार हो रहा है वो मैं दिखाना चाहता था। मैंने दिखाया भी है उसको सैन्य धाम, क्योंकि जो हमारे 4 धाम हैं 5वें धाम के रूप में जो है सैन्य धाम बनकर तैयार हो रहा है और सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है ताकि जो है यहाँ की जनता देख सके, इसलिए मैं वहाँ गया था। ऐसा कोई इशू नहीं है कि वहाँ मुझे अंदर जाने दिया नहीं जाने दिया, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने वहाँ उनसे कहा कि मैंने कहा अंदर जाने, उन्होंने कहा अंदर जाने की फ़िलहाल किसी को इजाज़त नहीं है। तो मैंने कहा भैया हम तो कानून के मानने वाले लोग हैं, मैं थोड़ा सा उत्तराखंड वासियों को दिखाना चाहता हूँ, वो मैंने दिखाया। तो इसमें कोई ऐसा कोई विषय नहीं है। नहीं, मुद्दा बनाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अगर सैन्य धाम को भी विपक्ष अगर मुद्दा बनाना चाहता है तो ये तो दुर्भाग्य होगा राजनीति का, क्योंकि वो राजनीति करने का स्थान नहीं है। वो 5वां धाम बनने जा रहा है उत्तराखंड का और उसका निश्चित रूप से बड़ा लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। उस शहीदों की याद में बन रहा, जिन्होंने इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का काम किया है, जिन्होंने मातृभूमि के लिए जो लोग शहीद हुए हैं उनकी याद में शहीद धाम बन रहा है और एक बड़ी उपलब्धि है ये उत्तराखंड के लिए और केंद्र सरकार की उसमें फंडिंग हो रही है और जो लोग उसमें राजनीति करने का काम कर रहे हैं
निश्चित रूप से उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, अनियमितताएं सैन्य धाम में है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है ये। इस भ्रष्टाचार को उजागर करने का कार्य खुद हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने करने का कार्य किया था। जब हमने वहां औचक जो है निरीक्षण करने की हम सारी एक पूरी टीम गई, वहां हमने पाया कि किस तरीके से पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो रहा है। किस तरीके से जिस मिट्टी को आप शहीदों के घर की मिट्टी कह करके लेके आए थे, वो ऐसी जगह पे पड़ी थी जहाँ पे जो है जानवरों का सुसु और पॉटी पड़ा हुआ था। और जिस तरीके से वहां पे हर जगह टूट थी, हर जगह जो है पत्थर हटे हुए थे, तो जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो गुणवत्ता नहीं थी। 50 करोड़ रुपए का DIPR था, वो पहुंच जाता है 100 करोड़ से भी ज्यादा का, और सड़क तक नहीं है वहां जाने के लिए। यही वजह है क्योंकि गामा जी आप देखिए बड़ी जो है जोर शोर से मसूरी विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपसी जो सर फुटौल है वो नजर आ रहा है उनकी इस तैयारी से। तो बिल्कुल वो भी वहां जो है हाथ सेकने पहुंचे अपना आग में, लेकिन जोशी जी के लोगों ने शायद उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। यही वजह है कि उन्हें बाहर से वीडियो बनानी पड़ गई। तो सैन्यधाम घोटाले के साथ तो इसको देखिए ही देखिए, भाजपा में आपस जो सिर्फ फुटौल है उसके हिसाब से भी इसे देखना चाहिए। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बीजेपी का मकसद था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा 2019 के चुनाव के दौरान की थी कि 4 धाम तो हैं ही, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अब 5वां धाम जो होगा सैन्य धाम के तौर पर उसकी पहचान बनेगी। लेकिन 2022-23 में इसे पूरा करने का एक लक्ष्य रखा गया था और 2026 के महीने में, अगस्त महीने में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये बनकर तैयार नहीं है, इसका लोकार्पण नहीं हो पाया है। अब विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। प्रभा बदूनी जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रॉबिन त्यागी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभा जी, जरा आप ही बताइए कि आखिर क्या वजह रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार या अभी की जो बीजेपी है और प्रदेश की जो सरकारें हैं, वो एक लक्ष्य बनाकर ही किसी काम की शुरुआत करते हैं, और लक्ष्य जो था उस लक्ष्य से काफ़ी हम पीछे रह गए, अभी तक बना नहीं। तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठेंगे, क्योंकि जब अगर समय लगेगा तो पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे। 50 करोड़ से डबल का अब बताया जा रहा है 104 करोड़ के आसपास की लागत हो गई है। देखिए आनंद जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि अनम्यूट कर लीजिएगा कि हमारे राज्य में जहां पहले 4 धाम हुआ करते थे, वहां आज हम कह रहे हैं कि 5वां धाम भी हम बना रहे हैं। और जब हमने देखा है कि यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो जब वो लोग उत्तराखंड आए करेंगे, और हमारी जो उत्तराखंड राज्य है वो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, तो जब वो इस धाम को देखने के लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको ये पता चलेगा कि जो हमारा उत्तराखंड राज्य है वो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए किस प्रकार यहाँ के हर परिवार से एक एक सदस्य अपना किस प्रकार योगदान देते आए हैं और अभी भी योगदान दे रहे हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार की भावना से प्रेरित होकर जब माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और मैं कहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतना बड़ा धाम बनने जा रहा है, तो इसके लिए मैं सरकार की सराहना करती हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये इतना विशाल बन रहा है, और इसके लिए देखिए हमने कितनी सभी कार्यकर्ताओं ने, कहूं भारतीय जनता पार्टी तो उसमें है, लेकिन यहाँ की सभी जनता ने जिस प्रकार हमने घर घर जाकर कलश में हर वीर शहीद के घर से माटी ली और उसको वहां पर ले गए, इतनी नदियों का जल से वहां पर हमने उन सब चीजों का आरंभ किया, शुभारंभ हमने देखा था, किस प्रकार जनता उमड़ी थी, जन सैलाब था यहाँ पर। तो आज सभी लोग उस पल के सिर्फ इंतजार में है कि जिस दिन इसका लोकार्पण होगा। और आनंद जी, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कृत संकल्पित रहती है इस चीज को लेकर कि जिस भी चीज का हम शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण हम ही लोग करते हैं, और हमने तमाम ऐसी चीजें राज्य में भी की है और केंद्र की परियोजनाओं में भी हमने देखा है। लेकिन अब ये मैं कहूंगी कि इसको कोई राजनीतिक मुद्दा बनाना जिस प्रकार विपक्ष बना रहा है, मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अगर वहां पर हमारे पूर्व भाजपा नेता और पूर्व मेयर गामा जी वहां पर गए, निश्चित तौर पर कोई भी जा सकता है और वो भी देखना चाह रहे थे, और उसके माध्यम से हमने जितना उन्होंने दिखाया सबने देखा है, क्योंकि अभी वहां पर थोड़ा बहुत कार्य पूर्ण है, उन्होंने खुद ये चीजें बताई। नहीं, इसलिए भी सवाल इसलिए भी है कि देखिए एक अच्छा काम हो रहा है, इस पर कोई परमिशन दी जाती
हाँ, ये सवाल इसलिए भी अच्छा काम हो रहा है, उससे किसी को एतराज़ तो नहीं होगा, विपक्ष को भी इससे एतराज़ नहीं, लेकिन विपक्ष इसके अंदर की जो शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं उसको लेकर सवाल उठा रहा है। इसलिए भी कि एक बड़ा काम हुआ था दिल्ली में, अगर हम कहें तो आपको याद होगा इंडिया गेट पर जो नेशनल वॉर म्यूजियम बना 4 साल में बनकर तैयार हो गया और लोग वहाँ पर जा रहे हैं देखने के लिए। 2019 में प्रधानमंत्री ने यहाँ के बारे में कहा और अगर मान लीजिए कि 5 साल का भी समय लगता तो हो जाना चाहिए था, 24 तक हो जाना चाहिए था, लेकिन अब 26 खत्म होने वाला है। इसलिए ये सवाल उठ रहा है ना कि कहाँ चूक हो रही है, क्यों देरी हो रही है, क्या इसके पीछे क्या फंड की कमी है या कुछ आने जाने का रास्ता भी शायद नहीं बना है वहां तक पहुंचने का, ये भी लोग कह रहे हैं। देखिए आनंद जी, जो भी मैंने आपको कहा है कि हम खुद ये कह रहे हैं कि उसमें थोड़ी बहुत अभी कमी है अंदर अभी हो। इसको जिस प्रकार से भव्य रूप हम लोग दे रहे हैं, हम नहीं चाहते कि जल्दबाजी में हमारी सरकार यहाँ पर रही, हम चाहते हैं जल्दबाजी में इसका लोकार्पण कर देते और बाकी चीजें बाद में बनती रहती नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि चाहे वहां तक सड़क जानी है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो तमाम श्रद्धालु पर्यटक जो लाखों की संख्या में आज उत्तराखंड आते हैं, वो छठे धाम के कोई दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि कहीं पर चाहे वो सड़क का कार्य हो, चाहे वो अंदर किसी भी प्रकार के जो शहीदों का स्थल बनाया जा रहा है या श्रद्धालु जब उसे देखने के लिए जाए तो कहीं पर भी उनको कोई कमी लगे, क्योंकि हमें पता है जब एक बार लोकार्पण हो जाता है उसके बाद किसी को भी रोकना असंभव होता है। और उसी के निमित्त ये चाह रही है हमारी सरकार कि हम कहीं पर जीरो मतलब मैं कहूँगी कमी वहां पर ना रहे। तो उन सब मैं कहूँगी कार्यों को देखते ही बेहतर ढंग से वो तैयार हो जाए, कोई कमी न रहे, सारा काम पूरा हो जाए, उसके बाद उसका लोकार्पण हो, जनता के लिए उसे खोला जाए, लोग वहां पर जाएं, वहां पर जाकर वहां पर दर्शन करें। ये सारी चीजें ध्यान में रखी जा रही हैं और इसीलिए देरी की वजह बताई जा रही है। रॉबिन त्यागी जी, देखिए आनंद जी, देरी की वजह सिर्फ और सिर्फ जो 50 करोड़ का बजट था उसको 104 करोड़ तक लेकर चले गए। जिस प्रकार से पैसे का बंदरबांट इस सरकार में चल रहा है, आज तक किसी भी सरकार में इस प्रकार का बंदरबांट ठेकेदारों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से आपने सुनने को आपको नहीं मिला होगा। ये तो हम सैन्य धाम की बात कर रहे हैं। आप कोई भी सड़क उठाकर देख लीजिए इस प्रदेश की। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाना है अक्टूबर तक, लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं उनको लग रहा है कि गड्ढा युक्त कह रहे हैं। सीएम साहब, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किस प्रकार से बुरे हाल हो रहे हैं सड़कों के। आपने पुल अभी देखा है, अभी 15 दिन भी नहीं हुए होंगे कि 16 करोड़ रुपए का पुल 16 दिन में उसकी क्या स्थिति बनी है। अब आप कहते रहे कि जिसकी अप्रोच रोड टूट गई, लेकिन टूटी तो उसी पुल की है। क्या ये बात बोलने के लिए आप किस प्रकार, किस मुंह से आप ये बात बोल रहे हो कि नहीं पुल तो सुरक्षित है, अप्रोच रोड टूट गई है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अप्रोच रोड क्या उस पुल का हिस्सा नहीं है? और सैन्य धाम की जो बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आज 5 साल होने को आ रहे हैं सैन्य धाम। किस प्रकार से इन लोगों ने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में किस प्रकार से ढिंडोरा पीटा कि जी हम सैन्य धाम बना रहे हैं और 5वां धाम बनेगा और हम मिट्टी इकट्ठी करेंगे शहीदों की और वहां पर लाकर रखेंगे। और किस प्रकार से हम गंगा का जल और जमुना का जल और सरस्वती का जल और हमारी जितनी भी गंगा हमारी नदियां हैं हमारी, जिनको हम अपने माँ के रूप में पूजते हैं, किस प्रकार से इन लोगों ने उनका अपमान करने का कार्य कर रहे हैं। आज इनके खुद के नेता जो हमारे देहरादून के पूर्व के मेयर रहे हैं, वो खुद इन पर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरों के आरोप को किस तरह से नकार सकते हैं? जब आपकी पार्टी के लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि मुझे नहीं जाने दिया सैन्य धाम की कार्रवाई देखने के लिए कि क्या कार्य वहां पर हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की कोई भी पार्टी अगर आप गलत किससे करोगे तो राजनीति नहीं करेगी क्या? नहीं तो उनको अंदर आखिर वो किस रूप से जाना चाहते थे? उन्होंने कहा कि लोगों ने रोका, मैं नहीं गया। अंदर जाने की जब इजाजत नहीं है तो अंदर वो कैसे जा सकते हैं? सवाल तो ये भी है ना सर। देखिए, क्या वो पहले थे मेयर, आज तो नहीं है। देखिए सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, एक सम्मानित व्यक्ति जो इस महानगर देहरादून के प्रथम नागरिक रहे हैं 2019 से लेके और 2025 के जब तक इलेक्शन नहीं हुआ, क्या वो व्यक्ति किसी धाम में या किसी भी ऐसी कंस्ट्रक्शन
कि कोई भी जगह हो रही है, चाहे उसको सरकार करा रही है, क्या वो व्यक्ति वहां जाकर उसको देख भी नहीं सकता है? नहीं, क्या- उसके लिए परमिशन क्या होता है, तो आप जानते हैं। देखिए, आप आरोप लगा रहे हैं, भले ठीक है, ऐसा- लेकिन एक प्रक्रिया होती है ना ऐसा- कि आप जब निर्माण कार्य चल रहा होता है तब कौन जा सकता है अंदर, हर कोई जाने लगे तो फिर सब कोई चला जाए, देखिए आप भी चले जाएं, हम भी चले जाएं, देखिए- तो फिर उस देखिए गामा जी कोई शहर के आम व्यक्ति नहीं है। गामा जी इस शहर के पूर्व महापौर रह चुके हैं। अच्छा, और वो इन्हीं की नहीं पार्टी गए, के- अगर वो चले जाते तो फिर आप ही सवाल उठाते कि वो अंदर कैसे चले गए, हम भी जाएंगे। ये देखिए ये भी सवाल उठता। अब भारतीय जनता पार्टी के पास ना इन सवालों से बचने का कोई औचित्य नहीं है कि आप इन सवालों से बच पाओ और आप बता पाओ हाँ। कि किस प्रकार से आप ही के लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं। और आप कांग्रेस को कहते थे कि कांग्रेस पार्टी एक नहीं हो पा रही है, तो माननीय गामा जी के बयान से क्या ये नहीं प्रतीत हो रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में संतुलन चल रहा लेकिन है? जो गामा जी का बयान था, जो हमने सुनाया, उसमें तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे लगे कि कहीं कुछ गड़बड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता था, वहां पर मुझे रोका गया, मैंने कहा कि भाई मैं कानून का पालन करता हूं, मैं आप मना कर रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कुछ वीडियो बनाना चाहता हूं। उन्होंने जो वहां से वो वीडियो वो बना पाए, वो वीडियो वो लाए, उसमें उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं दिखाया। वीडियो जो दिख रहा है या जो दिखा रहे हैं उसमें कहीं कुछ ये तो नहीं कि हाँ कुछ काम नहीं बनकर, बहुत हद तक काफ़ी। अब मुझे लगता है जो तस्वीरें अब देख पा रहे हैं हम या वीडियो के जरिए, प्रभा जी उसको क्लियर करेंगी, 90% से ज़्यादा काम हो चुका है। अब फिनिशिंग है, कुछ अप्रोचिंग रोड वगैरह बन जाए तो फिर आने जाने में लोगों को सुविधा हो। और कभी कभी तो लगता है ना कि बड़ा प्रोजेक्ट होता है, और चूंकि आपका प्रदेश जो है वो पहाड़ी प्रदेश है, तो वहाँ पर अगर समय मान लीजिए 4 साल का दिया जा रहा है, तो मानकर चलिए कि 1 आध साल तो ज़्यादा लगेगा ही। कुछ तो परेशानियां भी आती हैं, ये भी तो एक समस्या आती है ना रॉबिन जी। आनंद जी, पहाड़ी प्रदेश है, पर जहाँ पर सैन्य धाम बन रहा है वो पूरा का पूरा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। देहरादून में सैन्य धाम बन रहा है, वहां पर तो पहाड़ और प्लेन से किया पहाड़ की तरह की कोई ऐसी समस्या नहीं है, मैदानी क्षेत्र है। और इनकी पार्टी के लोग अगर कोई वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो को साझा कर रहे हैं, तो इससे स्पष्ट रूप से पता चल रहा है ना कि आप अपनी सरकार के खिलाफ ही। ठीक है, अब ये प्रभा जी ही समझाएं। प्रभा जी, उस वीडियो का मतलब क्या है? उस वीडियो का मतलब क्या, वो क्या बताना चाह रहे थे? क्या वो ध्यान, अब ये मुद्दा आया है, तो आपके ही नेता के उस वीडियो की वजह से ही। अब उसका एक दूसरा पक्ष ये भी है कि वहां पर समय लग रहा है, काम जितनी तेजी से होनी चाहिए वो नहीं हो पाया है, अभी तक बनकर तैयार नहीं है। उसका दूसरा पहलू भी है, वो लोग अपने हिसाब से उठा रहे हैं। मुद्दा तो आप ही की पार्टी के नेता ने दे दिया। प्रभा जी, देखिए आनंद जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए आज हमारे प्रदेश में जो कांग्रेस है वो बिल्कुल बौखला गई है। घबराहट इनके अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। आज इनके पास मुद्दों का अकाल पड़ा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगी, आज ये इस कंडीशन में कांग्रेस हमारे राज्य में है कि अगर आपके स्लिप ऑफ टंग भी अगर कहीं पर हो जाए, अगर हमसे ही बोलते हुए हो जाए, तो ये उसको भी मुद्दा बना के हेडलाइन बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने इतिहास रचा था, दूसरी बार हमारी सरकार राज्य में आई है। और आपको भी पता होगा कि उत्तराखंड के में जो साक्षरता है 100% है, यहाँ के लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं। अगर उन्होंने हमें दोबारा से सरकार बनाने का मौका दिया, तो कहीं ना कहीं उनमें विश्वास है कि अगर राज्य का विकास होगा तो वो हमारी सरकार ही करेगी और इस राज्य को आगे ले जाने का काम करेगी। और वो चीजें हमने करी भी हैं। अगर ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया हो तो हमारे राज्य में बिल्कुल दृढ़ होकर, बिना ये सोचे कि चुनाव भी होंगे, हमें जनता के बीच में जाना है, यूसीसी जैसे निर्णय जो कि अभी तक किसी भी राज्य में नहीं लागू हुआ है, हमने, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने निर्णय लिया है। अगर सबसे सख्त नकद विरोधी कानून हमारी सरकार ने लिया है, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हमारी सरकार करने का काम कर रही है। तो इन सब चीजों से देखिए कांग्रेस में बहुत ज्यादा बौखलाहट है, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए भी इनके पास आज कोई मुद्दा नहीं है। और जहां तक रही हमारे भाजपा नेताओं की बात, देखिए आनंद जी, अभी तक भी हमने देखा है, देखिए कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, अगर कोई कमी है, कोई उठा रहा है, तो जनता के हित में उठा रहा है ना। कांग्रेस को तो इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। इनके भी 20 जितने भी विधायक है, वो भी तो अपने अपने क्षेत्रों में विधायक है। क्या आज तक आपको कभी ऐसा सुनाई दिया कि वो लोगों ने कोई आवाज उठाई
क्यों भाई? इसका मतलब है पूरे राज्य में बहुत अच्छा काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर राज्य को हर मैं कहूंगी विधायक के क्षेत्र को हमेशा समान दृष्टि से वो देखते हैं, समान वो आवंटन वहां पर करते हैं निधि का। और इनके समय समय पर हमने देखा है कि हर मैं कहूंगी जनपद से इनके खुद के विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते हैं कि बिना किसी भेदभाव के माननीय मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र का ध्यान ठीक रखते है। हैं, हर जिले का, हर विधानसभा का ध्यान रखते हैं। तो इनको ये चीजें भी सोचनी चाहिए कि आज प्रदेश की जनता इनसे प्रश्न पूछती है कि अगर आप मुख्य विपक्षी दल हो तो क्या केवल आप मुद्दों का के लिए केवल एक लाइन ढूंढोगे कि कहां से हमें कोई एक मुद्दा मिल जाए? आपके अपने विपक्ष में रहते हुए देश में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई मुद्दे इनके पास नहीं है। हमारे खुद के विधायक, हमारे भाजपा के लेकिन नेता मुद्दा अगर कोई बात दिया ला जाता रही है ना, तो कभी बहुत कभी अच्छी मुद्दे बात इन है, लोगों अगर को कही आप ही है, लोगों के क्यों? जरिए मिल अगर जाते जनता हैं। की समस्या उससे हाँ। ठीक होती है तो कभी- उठानी चाहिए ना, उसमें तो कभी कहीं कभी कोई कभी बुराई कभी मुझे मुद्दे नजर आप ही नहीं लोगों के आती है। जरिए मिल जाती है। क्या आप चाहते हैं, आपकी पार्टी क्या चाहती है रॉबिन जी इस मामले में, सैन्य धाम के मामले में? देखिए, हमारी बड़ी बहन जो बता रही है कि नकल विरोधी कानून, सिर्फ एक सवाल ये बता दीजिए, क्या आप चाहते हैं? देखिए हम तो चाहते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बने, भ्रष्टाचार मुक्त कार्य हो, भ्रष्टाचार मुक्त हमारी जो परीक्षाएं हैं वो इस सैन्य धाम को लेकर आप क्या चाहते हैं? नहीं, सैन्य धाम को लेकर मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि बिना भ्रष्टाचार के सैन्य धाम को तत्काल प्रभाव से जो समय सीमा दी गई है उसको जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाए। ठीक है। और जो भी वहां पर अनियमितता पाई जाती है वो कोई भी, चाहे वो आपकी पार्टी ठीक है, का उसको नेता जल्द से हो जल्द या पूरा हो और वो आपने जो जनता ठेकेदार को बना समर्पित रखे हो, अपनी उसका पार्टी के लोकार्पण किया जाए। और अगर उसमें कहीं पर भी कोई अनियमितता है तो उसकी जांच जरूर कराई जाए। ये विपक्ष की मांग है, लोग भी यही चाहते हैं और हमें लगता है कि सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा। प्रभा जी जल्दी से, अगर कहीं पर कुछ कमियां होंगी तो उसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। हम सभी लोग, प्रदेश की जनता, हम सब यही चाहते हैं कि जिसको हम पांचवा धाम बोल रहे हैं, सैन्य धाम, वो जल्दी से जल्दी बनके तैयार हो और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद प्रभा जी आपका, रॉबिन त्यागी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा में इतना ही। सैन्य धाम पर सियासी संग्राम छिड़ा है और लेकिन लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द बन जाए, उसका लोकार्पण हो, जनता के लिए समर्पित हो जाए और लोग वहां पर जाएं और नमन करें उन लोगों को जिन्होंने अपना प्राण न्यौछावर किया है, अपनी शहादत दी है हमारे देश के लिए। आज की चर्चा में दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।